हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। आज हम बात करेंगे वेब 3.0 जनरेशन 3 की। कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है इंडिया से, यदि आप देख रहे होगे तो। बट यूएस बहुत एडवांस है और इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। हो सकता है ये टेक्नोलॉजी वहाँ डेवलप भी हो गई हो, बट समहाउ कुछ टाइम से ये होल्ड पे है। वेब 3.0 या जनरेशन 3 की टेक्नोलॉजी क्या है कि जैसे आप ये भी कंपेयर कर सकते हो कि अभी जैसे जो टेक्नोलॉजी करंटली चल रही है वो वेब 2.0 है, जनरेशन 2 की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है आपको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे आप यूट्यूब का एक कंटेंट को देखते हो, रील को देखते हो, तो उसमें यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर कंटेंट अपलोड करता है और उस कंटेंट के बीच में जो ऐड चलते हैं उससे यूट्यूब और कंटेंट प्रोवाइडर दोनों अर्निंग करते हैं। दो लोग अर्निंग करते हैं, एक लोग पैसा देता है जो कि ऐड चलाता है, राइट। अब वेब 3.0 में टेक्नोलॉजी 3 में क्या होगा कि इसमें जो वॉचर है, जो कि नॉर्मल इंसान है जिसको कुछ नहीं मिलता, वो वॉचर को भी उस प्रॉफिट, उस पेमेंट का कुछ पोर्शन मिल सकता है। वो जैसे जितना टाइम आप यूट्यूब पे स्पेंड करोगे, आपको उसके टाइम के हिसाब से वो कंटेंट का पैसा मिलेगा। अब ये पैसा या तो कंटेंट प्रोवाइडर देगा या तो ऐड कंपनी देगी। इन दोनों में जो भी है वो पैसा कुछ पैसा उसके वॉचर को भी मिलेगा जो कि वॉच कर रहा है। तो ये वेब 3.0 की जनरेशन 3 की टेक्नोलॉजी है। इसमें कहाँ तक काम हुआ है मुझे नहीं पता, मगर ये मैंने कहीं पे रिसर्च करके पाया है कि इसमें भी बैकग्राउंड में बहुत सारा काम हो रहा है। और इंडिया में तो ऐसा कुछ भी अभी कोई स्टॉक या कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, बट यूएस में आपने सुना होगा कि ब्लॉकचेन के ऊपर कई सारे कॉइन्स हैं जो वेब 3.0 पे काम कर सकते हैं, करते हैं। आप उनको रिसर्च करके खुद ढूंढ सकते हैं, मैं आपको केवल अवेयर करा रहा हूँ। यदि आप इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बिलीव करते हैं तो आप उसके कॉइन्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा अमाउंट पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए कुछ पैसा लगा सकते हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना डालता हो। इंडिया से मैं उसको इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इंडिया में ये टेक्नोलॉजी का यूजेज़ गवर्नमेंट के बहुत सारे लॉज हैं। मुझे पूरे लॉज की क्लियरिटी नहीं है, किस लॉज में कहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए मुझे नहीं पता। और बट यदि आप ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पर आप इस टेक्नोलॉजी, ये ब्लॉकचेन की या बिटकॉइन टाइप की जो कॉइन्स होते हैं उनके ऊपर, डिजिटल करेंसीज के ऊपर आप इन्वेस्ट करना अलाउड है या वैलिड है वहाँ के लॉ के हिसाब से, तो आप ज़रूर से इस टेक्नोलॉजी के ऊपर सोचें। क्योंकि यदि आप खुद सोचें कि आपको यूट्यूब देखने भर से पैसे मिल जाएं, तो फिर कुछ पोर्शन मिले तो आप ज़्यादा कंटेंट देखोगे। तो मुझे लगता है कि ये इजीली स्वैप हो कर देगा वेब 2.0 को, और वेब 3.0 बहुत इजीली स्वैप कर सकता है। इसमें कोई बात नहीं है कि जैसे कोई आदमी फ्री में यदि यूट्यूब देख रहा है, उसके भी अकाउंट में कुछ पैसे आ रहे हैं तो ही विल बी मोर हैप्पी देन ना कि उसके पास कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आप सोचो कि इस टेक्नोलॉजी का कितना यूजेस है। और मगर यूएस में कई सारे लोग हैं जो बिटकॉइंस में या कॉइन सेक्टर में बात करते हैं काम करते हैं, तो आप उसकी रिलेशन में सोच सकते हो। देखो, इन्वेस्टमेंट हमें खुद नहीं पता होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कौन सा सेक्टर या कौन सा पोर्टफोलियो या किस टेक्नोलॉजी में आपका पैसा बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन, कुछ कुछ एक जो होता है ना मिसलेनियस पोर्शन होता है, वो मिसलेनियस पोर्शन में कुछ सेगमेंट जो है ऐसी ही चीज़ों पे लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि क्या पता वही कल को किंग हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता आपका पैसा किस जगह से बढ़ेगा, ये आपको आज की डेट में नहीं पता चलेगा ना। आप इतना विजिबल कर सकते हो, हमारी सारी मैथ कैलकुलेशन ये सारे ओल्ड स्टैटिक्स पे काम करती है। न्यू स्टैटिक्स का प्रिडिक्शन कर पाना बहुत टफ है, क्योंकि न्यू सरकमस्टांसेस नहीं पता किसी को कैसे आते हैं, किस मोड में आते हैं, और वो मोड कैसा होगा जो आपके फंड को मल्टीप्लाई कर पाएगा।
वो फंड आप यूज़ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल टास्क है। कंट्री बैंकरप्ट हो जाती हैं, बहुत सारे क्लॉज़ हैं। बट यदि हम उस चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों को सोचें, तो हमें मल्टीपल सेक्टर में, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा फंड सब जगह एलोकेट करना चाहिए, बट मेजॉरिटी आपको ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा और पैसे को रोक के चलना पड़ेगा। और वो पैसा जब जब राइट टाइम आएगा, राइट टाइम कब आता है? जब फ़ियर का समय होता है। अभी आपका साइक्लिक मोड अपर स्टॉक एक्सचेंज का जो साइक्लिक मोड है, वो अपर चैनल में चल रहा है। वो चैनल अभी चलेगा थोड़े समय और तक, और फिर आपका 2025 का मिड से लेकर अगले 2-3 सालों तक, 4 साल, 5 साल, बहुत समय मिलेगा आपको पैसा लगाने का। वो जब डाउनफॉल है, उसके लिए पैसा बचा के रखिए, इधर-उधर फालतू की बातों में दिमाग मत लगाइए। अपनी नॉलेज को एक्वायर करिए, अपने स्टॉक को, पोर्टफोलियो को डायरी में बना के रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि चलती हुई गाड़ी में चढ़ना, इससे आपको चोट लग सकती है। गाड़ी जब नीचे की तरफ जाएगी, स्लो होगी, तब आप चढ़िएगा ट्रेन में। ट्रेन चलती रहती है, साइक्लिक मोड होता है इसका। तो ये सब टेक्नोलॉजी जो है वेब 3.0 और 3.2, 3.4, 5 जो भी चल रही हो, इंडिया में बहुत बाद में टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस होती है। तो हमें केवल अवेयरनेस भी ज़रूरी है इन सब चीज़ों की। तो सोचिएगा इसके बारे में, और कोई यदि कमेंट है तो प्लीज़ डालिएगा, मैं भी लर्न करूँगा उस पोर्शन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।